हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव ट्रेंड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं आज के नए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन? स्नेहन की प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए विक फीड, ऑप्शन नंबर बी रिंग ऑयलिंग, ऑप्शन नंबर सी स्प्लैश सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी मैनुअल स्क्रू डाउन सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी रिंग ऑयलिंग सिस्टम। रिंग ऑयलिंग सिस्टम जो हमारा है, यह फिगर में दिखाया गया है कि शाफ्ट के ऊपर हमारा रिंग लगा हुआ है, जिसके ऊपर स्प्लैश फीड सिस्टम के अंतर्गत यह लुब्रिकेशन हो रही है। इस विधि में हम शाफ्ट पर लगी बुश के पास एक रिंग लगा देते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। इस चित्र में रिंग के नीचे लुब्रिकेटिंग भरा हुआ है और यह लुब्रिकेंट में भरा हुआ हमारा रिंग डूबा हुआ होता है। जब हमारा शाफ्ट मूवमेंट करता है तो रिंग अपने साथ घूमने लगती है और रिंग अपने साथ घूमते हुए लुब्रिकेंट को उछाल मारती है और छिड़कन विधि के माध्यम से यह विभिन्न पार्टों तक लुब्रिकेशन होता रहता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिंग ऑयलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेशन दैट कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर ऑफ लोड? स्नेहक के उस गुण का नाम क्या है जो उच्च दाब या भार सहन कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए ऑयलनेस, ऑप्शन नंबर बी विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर सी फायर पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी फ्लैश पॉइंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विस्कोसिटी। हमारा विस्कोसिटी जो होता है वह श्यानता होता है और श्यानता के कारण हमारा उच्च दाब या भार सहन कर सकता है और इसे हम गाढ़ापन के नाम से भी जानते हैं। श्यानता को हम नंबर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं व इसकी जांच हम विस्कोमीटर से करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फ्लैश पॉइंट जनरल पर्पज मशीनरी ऑयल? सामान्य प्रयोजन वाले मशीनरी तेल का फ्लैश बिंदु क्या है? ऑप्शन नंबर ए 160 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 196 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 210 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 204 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 160 डिग्री। ये जो हमारा 160 डिग्री होता है यह लुब्रिकेंट का वह गुण पॉइंट होता है जिस पर यह जलता नहीं है, यानी कि वह भाप के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। इसके अगर ऊपर जाता है फ्लैश पॉइंट तो यह भाप के रूप यानी वाष्प के रूप में यह परिवर्तित होने लगता है और प्रत्येक तेल का फ्लैश पॉइंट जो होता है वह अलग अलग होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 160 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लच? इस क्लच का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए एयर क्लच, ऑप्शन नंबर बी डॉग क्लच, ऑप्शन नंबर सी कोन क्लच, ऑप्शन नंबर डी सिंगल प्लेट क्लच। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉग क्लच। यह डॉग क्लच जो है यह एक प्रकार का पॉजिटिव ड्राइव होता है जो वहाँ पे प्रयोग किए जहाँ पे धीमी गति की शक्ति संचालन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी डॉग क्लच सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम? इस लुब्रिकेशन का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए विक फीड, ऑप्शन नंबर बी रिंग ऑयलिंग, ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटी फीड, ऑप्शन नंबर डी स्प्लैश लुब्रिकेटिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्प्लैश लुब्रिकेटिंग। यह स्प्लैश लुब्रिकेटिंग फिगर में दिखाई दे रहा है। स्प्लैश लुब्रिकेटिंग के अंतर्गत यह शाफ्ट से जुड़ा हुआ हमारा पार्ट होता है जो कुछ भाग तेल में डूबा रहता है। यह शाफ्ट के घूमने पर चारों तरफ तेल छिड़कता रहता है। इस विधि का प्रयोग
सभी प्रकार के गियर, ड्राइव व अन्य गियर तथा बियरिंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इस गियर का निचला भाग तेल में वास्तव में डूबा हुआ होता है तथा स्प्लैश लुब्रिकेटिंग के अंतर्गत यह लुब्रिकेशन होती है तथा इस विधि को हम रिंग ऑयलिंग विधि के नाम से भी जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्प्लैश लुब्रिकेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लच? इस क्लच का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए एयर क्लच, ऑप्शन नंबर बी मल्टीप्लेट क्लच, ऑप्शन नंबर सी कोन क्लच, ऑप्शन नंबर डी ओवर राइडिंग क्लच। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एयर क्लच। यह हमारा एयर क्लच है। एयर क्लच का प्रयोग हम मैकेनिज्म एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्लच में मैकेनिज्म एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। यह क्लच चलने वाले पार्ट घर्षण की सतह पर गियर को ऑटोमेटिकली अपने ऊपर ले लेता है, यानी गियर पे पड़ने वाले जो घिसाव होते हैं वह क्लच अपने ऊपर ले लेता है तथा क्लच में इंगेज स्थिति में वायु को प्रेशर को बनाए रखता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एयर क्लच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ टूथ चैन ड्राइव? दांतेदार चैन ड्राइव का लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज द टेंशन चैन ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइड नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी एफिशिएंट बिटवीन शाफ्ट्स इन शॉर्ट डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी प्रोवाइड हाई स्पीड लो टॉर्क ट्रांसमिशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइड नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव। यह जो हमारा चैन ड्राइव होता है यह नॉइजलेस यानी यह शांतिपूर्वक और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करता है। इसमें आवाज़ ना के बराबर होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम? इस लुब्रिकेशन का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए विक फीड, ऑप्शन नंबर बी स्प्लैट फीड, ऑप्शन नंबर सी रिंग ऑयलिंग फीड, ऑप्शन नंबर डी हैंड प्रेशर फीड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विक फीड। यह हमारा जो है फिगर या विक फीड है लुब्रिकेशन सिस्टम। इस लुब्रिकेशन सिस्टम को हम ग्रेविटी फीड विधि के अंतर्गत से जानते हैं। इस विधि में हम सिंपल आयल होल से विक तथा ग्लास ड्रिप फीड लुब्रिकेटिंग जिसमें तेल को बहाव यानी कांच में नियंत्रित करके देखा जा सकता है। यह जो हमारा होता है एक कांच नुमा हमारा बॉटल होता है जिसमें हम इसको हम पारदर्शी रूप से देख सकते हैं और इसे हम नियंत्रित भी कर सकते हैं और यह ऑयलिंग होता रहता है और हमको यह दिखाई भी देता है कि हमारा कितना लुब्रिकेंट बचा हुआ है और किस प्रकार से अधिक स्पीड से या कम स्पीड से या लुब्रिकेटिंग हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विक फीड लुब्रिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट? स्नेहक का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए प्रिवेंट वियर घिसाव को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज फ्रिक्शन घर्षण को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज द लोडिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूवमेंट एलिमेंट घूमने वाले तत्व को स्पीड बढ़ाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रिवेंट वियर घिसाव को रोकने के लिए, यानी जो हमारे पार्ट होते हैं जो आपस में चलते रहते हैं उनके बीच घिसाव घर्षण को कम करने के लिए तथा उनके जीवन को बढ़ाने के लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रिवेंट वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ द लॉ
हाउ द लो स्पीड गियर लुब्रिकेटेड, कम गति वाले गियर को कैसे स्नेहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑयल पंप, ऑप्शन नंबर बी स्प्लैश फीड, ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटी फीड, ऑप्शन नंबर डी ऑयल कैन टाइप और ब्रश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑयल कैन टाइप और ब्रश। ऑयल कैन टाइप और ब्रश जो होता है उसका प्रयोग हम बियरिंग, गियर, स्क्रू रॉड आदि में लगे निप्पल को ऑयल कैन के नोज के द्वारा दबाकर लुब्रिकेटिंग की जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग जो हमारी जो पेडेस्टल टाइप ग्राइंडिंग होती है, या हमारा लेथ मशीन पे कैरेज होता है, हमारा टेल स्टॉक होता है, हेड स्टॉक होता है, उसमें हमें एक निप्पल लगा होता है जो वाल बियरिंग की तरह होता है। उसे पुश यानी करने पे ऑयल नोज के द्वारा पुश करने पे हम उसमें ऑयलिंग करते हैं। ऑयल पंप द्वारा, ऑयल कैन पंप द्वारा हम जब इसमें इसकी नोज को हम पंप पुश करते हैं तो इसमें हम इस पंप को पुश करने के बाद इसमें हम ऑयलिंग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑयल कैन टाइप और ब्रश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द सिंबल ऑफ मार्क एट एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित प्रतीक क्या है। ऑप्शन नंबर ए डेली, ऑप्शन नंबर बी वीकली, ऑप्शन नंबर सी मंथली, ऑप्शन नंबर डी शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंटली अदर देन अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंथली। यह हमारा जो होता है लुब्रिकेशन यानी मेंटेनेंस को प्रदर्शित करता है कि हम किसी प्रकार की मशीन को मेंटेनेंस करने के हम वीकली मेंटेनेंस करते हैं कि हम इसे मंथली वीकली करते हैं, कि यह हम 6 मंथ में करते हैं या डेली हम मेंटेनेंस करते हैं। तो यह जो चित्र में फिगर दिखाई दे रहा है स्क्वायर का, यह हमारा मंथली टाइप स्क्वायर जो होता है वो हमारा मंथली मेंटेनेंस को प्रदर्शित करता है। और जो हमारा सर्कल है यानी ये हमारा जो होता है डेली मेंटेनेंस को प्रदर्शित करता है। और ट्रायंगल जो होता है हमारा वो वीकली मेंटेनेंस या लुब्रिकेशन को प्रदर्शित करता है। तथा हमारा जो होता है हेक्सागोनल जो होता है वो हमारा उपरोक्त में से किसी भी समय मेंटेनेंस या लुब्रिकेशन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट द वेपर इज गिवन ऑफ फ्रॉम द ऑयल। लुब्रिकेटिंग का कौन सा गुण है जो ऊर्ध्वपातन हो जाता है ऑयलिंग के समय। ऑप्शन नंबर ए विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर बी फायर पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी पोर पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी फ्लैश पॉइंट। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट जो होता है हमारा वो होता है कि लुब्रिकेंट करते समय जब यह एक ऐसा तापमान आ जाता है जब यह भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उस तापमान को फ्लैश पॉइंट कहते हैं। यानी कि आग लगने से पहले यानी फायर पॉइंट के पहले जो हमारा एक पॉइंट आता है जिस पर यह भाप के रूप में, वाष्प के रूप में बदलने लगता है, वह हमारा फ्लैश पॉइंट होता है। अगर इससे अधिक तापमान बढ़ता है तो वह आग पकड़ लेता है जो हमारा फायर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्लैश पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस। रख रखाव के प्रतीक का फ्रीक्वेंसी क्या है। इस त्रिभुज आपको फिगर भी दिखाई दे रहा होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा वीकली को प्रदर्शित कर रहा है। यह हमारा साप्ताहिक मेंटेनेंस यानी रख रखाव का प्रतीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वीकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द नेम ऑफ टू टाइप ब्लॉक वाशर। टू टाइप ब्लॉक वाशर का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए इंटरनल टाइप, ऑप्शन नंबर बी
एक्सटर्नल टाइप, ऑप्शन नंबर सी काउंटर सिंक टाइप, ऑप्शन नंबर डी इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल टाइप। ये जो एक्सटर्नल टाइप वाशर होता है इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर नट व बोल्ट को कसने के बाद झटके आदि से खुलने का भय हो, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अधिक प्रयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी हमारे वाशर पाए जाते हैं जैसे प्लेन वाशर, स्प्रिंग वाशर आदि। यह वाशर का प्रयोग तो हम सामान्य रूप से देखते होते हैं जहाँ पे हमारे एक फैन होते हैं, सीलिंग फैन के परों को लॉक करने के लिए यह वाशर प्रयुक्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल टाइप लॉकिंग वाशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विच सिस्टम द विक फीड लुब्रिकेशन इज कैरेक्टराइज। विक फीड स्नेहन किस प्रणाली के अंतर्गत कैटेगरीज होती है। ऑप्शन नंबर ए हैंड फीड, ऑप्शन नंबर बी फोर्स फीड, ऑप्शन नंबर सी स्प्लाइट फीड, ऑप्शन नंबर डी ग्रेविटी फीड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रेविटी फीड। जो ग्रेविटी फीड विक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम होता है वह हमारे ग्रेविटी फीड यानी गुरुत्वाकर्षण फीड के अंतर्गत आता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी टू मेंटेनेंस सिंबल। रखरखाव प्रतीक की फ्रीक्वेंसी क्या है। इसमें हमारा सर्किल दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर है डेली, ऑप्शन नंबर बी वीकली, ऑप्शन नंबर सी है मंथली एंड ऑप्शन नंबर डी है वंस इन 6 मंथ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेली। ये हमारा सर्किल होता है इसका सामान्य सा अर्थ होता है कि यह हमारा सर्किल है यानी डेली हमारे फ्रिक्वेंटली हम डेली मेंटेनेंस या रखरखाव करते रहेंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। विच प्रॉपरली स्टेट दैट द टेम्परेचर ऑफ द लुब्रिकेंट एबल टू फ्लो फ्रीली व्हाइल पोर्ड। कौन सा गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पोर पॉइंट जो होता है हमारा वो लुब्रिकेंट का वह तापमान होता है जिस पर लुब्रिकेंट गाढ़ा होकर जमता नहीं है यानी वह बहता ही रहता है, वह हमारा पोर पॉइंट कहलाता है। यानी कि पोर पॉइंट हमारा अगर तापमान कम भी हो जाता है तो हमारा काम करता रहेगा लेकिन वह जमेगा नहीं। जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर आदि में, फ्रीजर आदि में जो हमारे लुब्रिकेंट प्रयोग किया जाता है वो उसका पोर पॉइंट बहुत अधिक रहता है जो हमारा जमता नहीं है और यह मतलब कि बहता रहता है और यह लुब्रिकेशन का काम करता रहता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पोर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द नेम ऑफ क्लच। इस क्लच का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए एयर क्लच, ऑप्शन नंबर बी कोन क्लच, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ऑप्शन नंबर डी ओवर राइडिंग क्लच। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। यह सेंट्रीफ्यूगल क्लच का फिगर है। इस क्लच में दिखाई दे रहा है कि यह क्लच अधिकतर हम ऑटोमोबाइल में प्रयोग करते हैं। इस क्लच में जब गति ज़्यादा होती है तो वह सेंट्रीफ्यूगल भार की तरफ घूम जाता है तथा घर्षण लाइनिंग के साथ जाप के बाहरी भाग पर दबाव डालता है तथा क्लच बंद हो जाता है। अगर जब स्पीड हमारी स्लो होती है तो यह क्लच स्वतः खुल जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देंगे मोपेड। इस क्लच में हम इसके भाग का बारे में जाने तो यह क्लच जो होता है हमारा, ये जो हमारा बॉल होती है, ये बॉल जो हमारा है ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल वेट होता है और इसमें हमारा नेक्स्ट जो है ये हमारा जो होता है आउटर रेस होता है। जो हमारी लाइनिंग की हुई है ये हमारा जो है सेक्शनिंग है, ये आउटर रेस होता है। और इसमें ये जो हमारा पार्ट बीच में लगा हुआ प्लेट लगा हुआ, ये प्लेट जो हमारा है ये इनर पीस कहलाती है और ये हमारा आउटर पीस कहलाता है। और हमारा इसके बाद इसमें आता है ये जो पार्ट हमारा ऊपर से ऊपर ये पार्ट है और हमारा ये पार्ट है। ये दोनों पार्ट जो हमारा होता है
ये हमारा रबिंग सरफेस कहलाता है, यानी कि ये जो क्लच है घूमते हुए दोनों रबिंग करते हुए चलते हैं। इसका हमारा करेक्ट आंसर है रबिंग। ये हमारा रबिंग सरफेस, ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच है। इसका प्रयोग हम ऑटोमोबाइल में अधिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द यूज ऑफ लुब्रिकेंट? स्नेहक का उपयोग क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज द फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर बी इम्प्रूव मशीन इफिशियंसी, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज द रोलिंग लोडिंग कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज द स्पीड मूविंग एलिमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूव द मशीन एफिशिएंसी। मशीन की दक्षता को बढ़ाने के लिए हम स्नेहक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल मार्क एड एस? एस के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए डेली, ऑप्शन नंबर बी वीकली, ऑप्शन नंबर सी मंथली, ऑप्शन नंबर डी शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंटली अदर देन अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्रीक्वेंटली, यानी इसका प्रयोग हम शेड्यूल यानी कि उपरोक्त समय में से किसी भी समय हम इसमें मेंटेनेंस या ऑयलिंग प्रिवेंट यानी कि रख रखाव आदि हम कर सकते हैं। इसका आंसर नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लच? इस क्लच का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए डॉप क्लच, ऑप्शन नंबर बी कोन क्लच, ऑप्शन नंबर सी एयर क्लच, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोन क्लच। ये हमारा कोन क्लच का फिगर है। कोन क्लच जो होता है, इस क्लच का प्रयोग हम धीमी गति व कम शक्ति को कम शक्ति यानी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। इस क्लच को तब भी इंगेज किया जा सकता है जब यह एक या इसके दोनों पार्ट एलिमेंट जो होते हैं वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, तब भी हम इसको इंगेज कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोन क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ स्प्रॉकेट मार्क एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए चैन, ऑप्शन नंबर बी ड्राइवर, ऑप्शन नंबर सी जॉकी, ऑप्शन नंबर डी ड्राइवर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जॉकी। ये जो फिगर में एक्स के रूप में प्रदर्शित किया गया है यह जॉकी है। इसका प्रयोग हम चैन ड्राइव में टेंशन को बढ़ाने के लिए करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इनर पीस, ऑप्शन नंबर बी आउटर पीस, ऑप्शन नंबर सी रबिंग सरफेस, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रीफ्यूगल वेट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेंट्रीफ्यूगल वेट। ये जो हमारा है ये सेंट्रीफ्यूगल वेट को प्रदर्शित करता है। ये दोनों पार्ट हमारे सेंट्रीफ्यूगल वेट को प्रदर्शित करते हैं और ये हमारा पार्ट जो होता है ये आउटर पीस होता है और ये हमारा पार्ट इनर पीस होता है। और इसमें जो हमारे होते हैं ये हमारे रबिंग सरफेस, ये हमारा जो होता है ये रबिंग सरफेस का कार्य करता है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेंट्रीफ्यूगल वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन? स्नेहन की विधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऑयल पंप मेथड, ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटी मेथड, ऑप्शन नंबर सी स्प्लैश मेथड, ऑप्शन नंबर डी ऑयल कैन मेथड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑयल कैन मेथड। यह फिगर जो प्रदर्शित किया गया है ऑयल कैन मेथड के द्वारा हाथ के द्वारा हम इसमें गियर में इस पर गियर ये दिखाई दे रहा है कि हम इसमें ऑयलिंग कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑयल कैन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच कूलेंट इज
ऑयल इज इमल्सिफाइड विथ वाटर। कौन सा शीतक तेल पानी के साथ इमल्सिफाइड है? ऑप्शन नंबर ए सेलेबल ऑयल, ऑप्शन नंबर बी केरोसिन, ऑप्शन नंबर सी मिनरल ऑयल, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड ऑयल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेलुबल ऑयल। सेलुबल जो ऑयल जो होता है वो हमारा पानी के साथ इमल्सिफाइड यानी घुलनशील होता है। इसका जो अनुपात होता है 1:20 होता है। इसका प्रयोग हम कूलेंट के रूप में करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।